क्या कर रही हो तुम? क्या चाहिए बताओगे भी? स्टैचू। ये रहे आपके पैसे। आपने जो मुझे बिल दिया था ना, उसका हिसाब। एहसान नहीं चाहिए आप दोनों का। और अब समझा मैं, आप ही के जैसा हूं मैं। और ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे से हिसाब मांगते हैं? और मैंने आपको कहा था कि मुझे पैदा करो। मैंने कहा था बच्चों की लाइन लगाओ। चुप! बंद कर अपनी ये बकवास। बेशर्म कहेगा। शर्म नहीं आती इसको, शर्म नहीं आती इसको। गलत क्या कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं। अरे बेवकूफियां इन्होंने की और बातें आप मुझे सुना रहे हो। ये लोग ना महान बनने का सिर्फ नाटक करते हैं और कुछ नहीं करते। और सच्चाई तो यह है ना, ये भी पैसों से बहुत प्यार करते हैं। जब तक मैं पैसे दे रहा था सब कुछ नॉर्मल था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब मैंने मना किया तब मैं बुरा बन गया। अरे स्वार्थी है एक नंबर के ये लोग, एक नंबर के स्वार्थी। मेरी किस्मत टूटी थी जो मैं यहां पैदा हुआ। आज तक कोई भी सुख नहीं देखा है मैंने, सिर्फ किल्लत और जिल्लत देखी है मैंने। बाप कहलाने के ना लायक नहीं हो आप। लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ना ये सब नहीं होने दूंगा, क्योंकि खुद पर ना मुझे भरोसा है। इसीलिए मैंने एक ही बच्चा किया। आपके जैसे नहीं 6-6 डिब्बे की रेलगाड़ी। चुप हो जाइए ना। जो भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप। क्या हो गया आपको? अरे क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्यों ना बोलूं? अरे जब माँ मुझे पैदा होने का और पालने का हिसाब मांग सकती है तो फिर मैं सच क्यों ना बोलूं? मैं भी सच बोलूंगा, क्योंकि सच्चाई ना हमेशा कड़वी होती है और वो कानों में ना तकलीफ दे रही है अभी। पर आज से इस घर के रूल्स चेंज हो जाएंगे। जो मैं कहूंगा वही होगा। कल से सिर्फ एक सब्जी बनेगी, एक दाल, या तो रोटी या तो राइस। इनमें से सिर्फ एक ही बनेगा, वो भी सबके लिए। और अगर अपने कंट्रीब्यूशन का हिस्सा अगर आप लोगों ने किसी ने भी नहीं दिया तो एक टाइम का ही खाना मिलेगा आप लोगों को, याद रखना। जैसा कि हमने कहा, आज शाम को है माता की चौकी। तो हम आपके लिए कुछ खरीदे हैं। ऐसे ही स्टैचू रहिएगा आते। ये साड़ी खरीदे थे आपके लिए। समय हो गया, पर देने की कभी हिम्मत नहीं हुई। अगर ये साड़ी आप सामने पहन के आएंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बिस्तर में रख रहे हैं, चलिए। आई बोलना ही भूल गए। ओ बस रुको। मैं पूजा में नहीं आ सकती। काहे?
तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी मुझसे बहुत गुस्सा है, इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं कुछ दिन तक उनके सामने ना ही जाऊं। और वैसे भी माता की चौकी में घर वालों के अलावा बाहर वाले भी होंगे। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बेकार में लोग चार बातें बनाएंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। तो इससे बेटर है ना किसी को कोई मौका ही नहीं देंगे। और वैसे भी ये सब कुछ खुशी से और खुशी के लिए किया जाता है, और यहाँ इस शादी से कोई भी खुश नहीं, तो जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ क्यों थोपना। क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। है राधिका जी, ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ा पकड़े हैं। और कौन कहता है कि कोई खुश नहीं? अरे हमारी तरफ देखिए, हमारे चेहरे से खुशी ऐसे टपक रही है जैसे भरे घड़े से पानी टपक रहा हो, और आप कहती है कोई खुश नहीं। देखिए राधिका जी, ये माता की चौकी हम माता को मस्का लगाने के लिए थोड़ा लगवा रहे हैं, बल्कि उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि वो हमें हमारे जीवन में इतना बड़ा तोहफा दे दी, आपको हमारी पत्नी बना दी। बताइए किसकी ऐसी किस्मत होती है कि जो मांगे और वो मिल जाए? देखिए हम जानते हैं हमारी खुशी आपकी खुशी नहीं। आप कभी नहीं चाही होंगी कि वीर जैसे लड़के से आपका ब्याह हो, आपका पति बने, पर ये चौकी हम रखवा रहे हैं, आप नहीं। हम तो बस आपको एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी, मेरा मन नहीं है। एक बार लक्ष्मी काकी ने हमसे कहा था कि भगवान से जुड़ी हुई चीजों को कभी ना नहीं करते। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सलाह ले सकती है लक्ष्मी काकी से कि आपको इस प्रोग्राम में आना है कि नहीं। नहीं, ना मैं उनसे पूछना चाहती हूँ और ना ही उन्हें इन सारी चीजों में शामिल करना चाहती हूँ। देखिए राधिका जी, दो बातें हैं। पहली, हमारे घर वालों का गुस्सा माता रानी पे मत निकालें, और दूसरी, आपका पूजा में आने से ये नहीं साबित होगा कि आप उन लोग के सामने दब रही हैं जो आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, बल्कि तो ये साबित होगा कि आपको कतई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। अगर आप उन पे जरा सा भी भरोसा करती हैं तो पूजा में आइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। साड़ी रख दी है, मन करे तो एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं।